कर रहे थे। पिछली बार हमने क्या प्रचार किया? कोई बहनों में से कोई बताए? आत्मा के वरदान क्या है ना? मैंने उसको 4 भाग में डिवाइड किया था, है ना? हमने उसको क्या किया था? 4। बैठ जाइए बच्चे भी बैठ जाए, भागना नहीं है अभी, है ना? बैठ जाना, बदमाशी नहीं करना बेटा। थोड़ी देर के लिए हम शांत, मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में स्टडी हम कर रहे थे, जिसमें हमें सीखना था कि स्पिरिचुअल गिफ्ट यानी कि आत्मिक वरदान क्या है, साथ ही हम उनको कैसे जाने, ठीक है, और उसको कैसे इस्तेमाल करें, और यदि हमारे पास है तो उसको हम रिन्यू कैसे करें, हम उनको नया कैसे करें, ठीक है। तो हमने पिछली बार सीखा कि ये आत्मिक वरदान क्या है, और आज हम सीखेंगे कि हम कैसे जानेंगे आत्मिक वरदानों को, कि मेरे अंदर में क्या आत्मिक वरदान है, खुदा ने किस ब्लेसिंग को मुझे दिया है, खुदा ने कौन सी आशीष मुझे दी, कौन सा वरदान मुझे दिया है, और अगर वो मेरे अंदर है तो मैं उसे कैसे जानूं। हालेलुया, हालेलुया। इस श्रृंखला को हम लगातार लिए चलेंगे, लगातार हम इसमें सीखेंगे। बहरहाल आज हम सीखेंगे कि हम कैसे जाने अपने आत्मिक वरदानों को। हालेलुया। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि वरदान जो है वो कैसे मिलता है आपको, वरदान कैसे मिलता है। तो हमने पढ़ा था ना, 1 कुरिन्थियों 12 और 10 को एक बार और पढ़ लेंगे। 1 कुरिन्थियों की किताब, बैठ जाओ बेटा। 1 कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और उसके 10वें पद को, ठीक है। और कोई निकाले 1 तिमुथियुस 4 अध्याय 14 पद को भी निकाले। 1 तिमुथियुस 4 अध्याय और 14 पद भी निकाले। चलिए पहले हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 12 और 10। 1 कुरिन्थियों 12 और 10 को पढ़ेंगे। जी पढ़िए। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, यानी कि ये सारे प्रभावशाली आत्मिक वरदान वही एक आत्मा कराता है। वही एक आत्मा, कौन आत्मा? एक आत्मा, यानी कि यीशु मसीह का आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है, और जिसको जैसा चाहता है वह बांट देता है, वैसा उसको बांट देता है। जैसी आपकी योग्यता रहेगी, जैसे आप प्रभु में रहेंगे, वैसे वो क्या करता है, आपको वो बांट देता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि ये पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है? पवित्र आत्मा हमें, पवित्र वरदान जो है हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। आत्मिक वरदान जो है पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, और हमारे आत्मिक जीवन को वो टेस्ट करता है, और आत्मिक जीवन को टेस्ट करने के बाद जिसको वो जैसा चाहता है वैसा वो दे देता है। दूसरी बात हमने बताया था कि पवित्र आत्मा आत्मिक वरदान जो है वो बपतिस्मा लेने के समय भी क्या होता है, मिलता है हम लोग को। यदि आपने बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा लेते समय ही आपको पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो आपको रिसीव होगा। हालेलुया। और एक तरह से मिलता है जब आप पढ़ते हैं 1 तिमुथियुस 4 और 14-15 को पढ़ेंगे। उस वरदान के प्रति, हाँ, जो तुझ में है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय, हाँ, तुझे मिला था। बस, जब प्राचीन यानी कि पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई प्रोफेट हमारे ऊपर हाथ रखता है, हम प्रभु में बढ़ रहे हैं और वो हमारे ऊपर हाथ रख के जब प्रार्थना करता है, तो उस समय क्या होता है, हम पर आत्मिक वरदान उतरते हैं। हालेलुया। ये आत्मिक वरदान मैंने पिछली बार बताया था ना, कितने प्रकार के आत्मिक वरदान है? 15 प्रकार के आत्मिक वरदान हैं, जो या तो बपतिस्मा लेते समय,
हमें मिलता है, या तो जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है उस समय में मिलता है, या तो जब प्राचीन पास्टर, कोई प्रोफेट, कोई भविष्यवक्ता हम पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, उस समय ये आत्मिक वरदान हमको मिलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल हमें क्या कहती है, जो हमें आत्मिक वरदान मिले हैं, जब आप पहला तीमुथियुस को पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस को पढ़ते हैं और उसके पहले अध्याय और 6 और 7 को पढ़ते हैं। इसी कारण हाँ, मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ हाँ, कि तू परमेश्वर के हाँ, उस वरदान को हाँ, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है हाँ, प्रज्वलित कर दे। हाँ। और किसी बाइबल में लिखा है कि चमका दे। क्या लिखा हुआ? किसी बाइबल में क्या लिखा हुआ? चमका दे। जो तुझे वरदान मिले हैं, वरदान कैसे मिले? 15 प्रकार के वरदान मिलेंगे आपको। कितने प्रकार के? 15 प्रकार के वरदान मिलेंगे आपको। और कब मिलेंगे? या तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं उस समय, या तो आप जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं उस समय, या तो जब आप पर दास, आपका प्रभु का दास आप पर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा उस समय। ये 3 कंडीशन में आपको 15 प्रकार के वरदान मिलते हैं। लेकिन आपको कौन सा मिला है, आपको समझना है, और समझ के क्या करना है? उसको चमकाना है। हालेलुया। उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना, उसको क्या करना है? पॉलिश करना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो भी वरदान आप पा रहे हैं, उन वरदानों को क्या करें? इस्तेमाल करें। जब आप उन वरदानों को इस्तेमाल करेंगे, इन 15 प्रकार के वरदानों को आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक और वरदान मिलेगा। मैं आज ही बात कर रहा था, रास्ते में बात कर रहा था। मैंने कहा एक 16वां वरदान भी है जो कि कोड नहीं किया गया बाइबल में। एक 16वां वरदान भी है जो कि वरदानों की लिस्ट में कोड नहीं किया गया उसको, लेकिन वो है और वो बहुत कम लोगों को मिलता है। जैसे वो दानियल नबी को मिला, जैसे वो यीशु को मिला। यीशु क्या करता था पता? उसको कोई भी सपना बता, वो सपने का मतलब बता देता। और दानियल तो उससे खतरनाक है। दानियल क्या करता था? आदमी को देख के उसने क्या स्वप्न देखा, दर्शन देखा, वो भी बताता था और उसका मतलब भी बताता था। ये भी एक वरदान है, दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताना। दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताना, ये भी एक वरदान है। तो जब आप इन 3 कैटेगरी से गुजरेंगे तो ये वरदान आपको रिसीव होते हैं। आप इन वरदानों को खुदा के लिए इस्तेमाल कीजिए और इनको यूज कीजिए, यूज करके इनको और भी चमकाइए, इनको पॉलिश कीजिए। बहुत लोगों के पास वरदान है, कुछ लोगों के पास वरदान है, वो समझते नहीं, उनको पता ही नहीं कि मेरे पास क्या है। और कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को पता है कि मेरे पास क्या है, फिर भी क्या है? छुपा कर बैठे हैं। जैसे मैंने बताया था पिछली बार ना कि तोड़े दे दिए गए, किसी को 5 तोड़ा दे दिया गया, किसी को 3 दे दिए गए, किसी को 1 दे दिया गया। 5 वाले ने व्यवसाय किया, 3 वाले ने भी व्यवसाय किया। जिसको 1 मिला उसने दबा के मिट्टी के नीचे रख दिया। होशियार। और प्रभु ने आके क्या किया? अंत में दंड दिया। तो कई बार हमारे पास वरदान हमें पता रहते कि मेरे पास है क्या, कौन सी ऐसी चीज है मेरे पास जो खुदा ने दी है। आपको पता है, लेकिन आपने उसको क्या किया? छुपा के रखा है। आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप ना तो परमेश्वर के राज्य के लिए, ना परमेश्वर के लोगों के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो आपके पास है वो भी बाइबल में लिखा है, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। पढ़ा है ना? किसने पढ़ा है इस वचन को? जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है ना, उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास। आप समझ रहे प्रभु कितना खतरनाक है? इसलिए जो है उसे क्या करो? इस्तेमाल करो। लेकिन बहरहाल आज का विषय है कि हम कैसे जाने वरदानों के विषय में, कैसे जाने कि मेरे पास क्या वरदान काम कर रहा है, मेरे पास क्या वरदान काम कर रहा है, हम इसको कैसे जाने। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं पहले सामुएल की किताब पर, पहले सामुएल की किताब पर 3रे अध्याय में। और मैं चाहता हूं कोई भाई बड़े जोर से उसके 3रे अध्याय के 1 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ेगा। पहला सामुएल 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक पढ़िए। पहला सामुएल 3रा अध्याय
1 पद से लेकर आगे की ओर 10 तक पढ़ेंगे। वह बालक वो बालक शमूएल एली के सामने सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था और परमेश्वर का संदूक जहाँ रखा जाता था वहाँ सामुएल लेटा हुआ था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। तब उसने एली के पास दौड़कर जाकर पूछा क्या आज्ञा। तूने तो मुझे पुकारा है। हे गुरुजी, हे एली, हे भविष्यवक्ता, क्या तुमने मुझे पुकारा है? ये उस सामुएल की बात है जो किंग मेकर है। ये उस सामुएल की बात है जो माँ के दूध को छुड़ाकर मंदिर में डाल दिया गया था। ये उस सामुएल की बात है जो बचपन से ही मंदिर में क्या करता था, इबादत करता था और प्रभु की उस वचन की किताबों को पढ़ा करता था। हमेशा अपने आप को प्रभु की हुजूरी में रखता था, हमेशा अपने आप को उस दास की हुजूरी में रखता था। अभी वक्त आ चुका है कि परमेश्वर अपने वरदानों को उस बेटे पे नाजिल करे। इसके लिए परमेश्वर उससे बात करने के लिए जा रहा, और जैसे परमेश्वर उससे बात करने जा रहा है, उसने सोचा कि अभी वो परमेश्वर को जानता नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं है कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, रात्रि के समय परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, बोला कि हे सामुएल। उसने सोचा कि मेरे गुरुजी बुला रहा है। गुरुजी के पास दौड़कर गया और बोला, हाँ गुरुजी बताइए। हालेलुया। हाँ गुरुजी आप बताइए। एली ने बोला, नहीं मैंने तुमको नहीं बुलाया बेटा। वो जाकर फिर सो गया। हाँ फिर पढ़िए। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा। तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने नहीं पुकारा है। फिर जाके लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा। तब यहोवा ने फिर उस आत्मिक वरदान को डालने के लिए फिर से सामुएल को पुकारा। हे सामुएल। सामुएल उठकर एली के पास गया और फिर सामुएल ने जो है क्या चौंक गया और फिर से वो अपने गुरु के पास में गया, अपने पास्टर के पास में गया, एली के पास में, और उसको जाके बोला, क्या तुमने मुझको बुलाया है? क्या तुमने मुझको पुकारा है? और कहा क्या आज्ञा है? तूने तो मुझे पुकारा है। तुमने मुझे क्यों पुकारा? क्या बात है? उसने कहा हे मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा। मैंने तुमको नहीं पुकारा मेरे बेटे। फिर जाके तुम लेट रहो। उस समय तक यहोवा को नहीं पहचानता था। उस समय तक सामुएल जो था वो यहोवा को नहीं पहचानता था, और ना यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और फिर उससे पूछा क्या आज्ञा। तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इस बालक को किसने पुकारा है? यहोवा ने पुकारा है। इसीलिए एली ने सामुएल से कहा। एली ने अपने चेले सामुएल से कहा, जाओ सामुएल फिर से सो जाओ, और यदि वह तुझे फिर पुकारे, और यदि इस बार आवाज आए ना, बार वो साउंड आए ना, तो तू कहना, तो तू उनसे बात करना। और क्या कहना? हे यहोवा कह, हे यहोवा परमेश्वर बोल, मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर बोल, मैं सुन रहा हूँ। बस एली बच्चा है, सामुएल बच्चा है, वो अभी परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर के आत्मिक वरदान उस पर उतरने को हैं। परमेश्वर उससे बात करना चाह रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कौन बुला रहा है, क्योंकि आकाशवाणी हो रही, परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंच रही है और वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहा है।
ऐसी स्थिति में वो बार बार जब साउंड सुनता है तो बार बार दौड़कर अपने पास्टर के पास जा रहा है। बोले पास्टर जी आपने मुझे बुलाया क्या? बोले नहीं बेटा मैंने नहीं बुलाया। फिर दोबारा जाके सो गया, फिर उसके पास साउंड आया, फिर जाके पास्टर से पूछता पास्टर जी आपने मुझे आवाज दिया क्या? बोले नहीं बेटा मैंने नहीं बुलाया। फिर वो जाकर सो गया और इस बार आवाज आया, फिर जाकर वो क्या किया, पास्टर से पूछा पास्टर जी आप बार बार आवाज दे रहे हैं, क्यों मुझे आवाज दे रहे हैं, क्या बात है? एली समझ गया कि इस बेटे से परमेश्वर बात करना चाह रहे हैं, अपने आत्मिक वरदान इस पर उतारना चाह रहे हैं। इसीलिए बोला कि बेटे इस बार अगर आवाज आए ना तो सीधा कह देना बोल मेरे परमेश्वर मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। क्या बोला? बोल मेरे परमेश्वर मैं सुन रहा हूं। और मैं एक जगह आपको लेकर जाना चाहता हूं। जब आप दूसरे राजा की किताब पढ़ेंगे, दूसरे राजा की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 8वें पद को 8 और 10 को पढ़ेंगे, 8 से लेकर 10 तक। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर यहाँ पे एक मिनट रुकिए, बैठिए, चलो खड़े बैठिए। यहाँ पे एलिया और उसके चेले एलीसा की बात हो रही है। किसकी? एलिया और उसके चेले एलीसा की बात हो रही है। यहाँ अभी उसने बहुत दिन अपने गुरु यानी अपने पास्टर एलिया की सेवा की, अधीनता में रहा, और अब चूंकि उसे स्वर्ग उठाया जाना है, अभी एलिया ने बोला कि एलीसा ने बोला प्रभु जी हमको क्या चाहिए? हमको भी आत्मिक वरदान चाहिए, हमको भी तेरे जैसा सामर्थी बनना है। तब एलिया उससे बात करता है और बात करके उसे आत्मिक वरदान पाने का, आत्मिक वरदान ढूंढने का और आत्मिक वरदान कैसे मिलेंगे करके उसे मार्ग बताता है। हालेलुया। क्या मार्ग बताता? पढ़ेंगे, 8 से पढ़ेंगे। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली, अपनी चादर को पकड़ा और उसे ऐंठ लिया और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। तब वो जल जो है 2 भागों में बट गया और वे दोनों स्थल ही, और दोनों जो है समुद्र के बीच से, उस झील के बीच से स्थल चले गए, पार उतर गए। हाँ। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू वरदान चाहता है, जो भी कुछ चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। तू जो चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं उसे तू क्या कर, मांग ले आज। हाँ। एलीशा ने कहा किससे मांग ले? किससे मांग ले? यहोवा से नहीं, किससे मांग ले? एलिया से मांग ले, क्योंकि वो कौन है? वो एक अभिषिक्त दास है। कौन है वो? अभिषिक्त दास है। पास्टर उसको बोल रहा है अपने चेले को, बोला तू जो चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, क्योंकि एलिया वाज वेरी पावरफुल। एलिया बहुत पावरफुल था। पता है आपको? पता है यीशु मसीह के समय में दूसरा एलिया कहा गया उसे। यीशु मसीह के कामों को देखकर उसे दूसरा एलिया कहा गया। इसका मतलब आप कंक्लूजन लगाइए कि एलिया कितना पावरफुल था और कितने बड़े बड़े मिरेकल का काम करता था, जो यीशु को दूसरा एलिया बोला गया। हालेलुया। एलिया ने बोला बेटा अभी मैं जाने पर हूं, अभी तुमको जो चाहिए करके मांग लो मेरे से। तो एलीसा ने क्या बोला सुनिए। उनके पार पहुंचने पर हाँ, एलिया ने एलीसा से कहा हाँ, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, हाँ, वह मांग। हाँ, एलीसा ने कहा हाँ, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में मैं चाहता हूं तुझे वो वरदान मिले कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, वैसी ही आत्मा मुझ पर दुगनी पावर से मेरे अंदर में रहे। जो आत्मा तेरे अंदर में ये वरदान चाहता हूँ, तेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा दुगनी ताकत से, दुगने सामर्थ्य से वो मेरे पास रहे। मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ। एलिया ने बोला बेटा तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन फिर भी मैं यार वरदान पाने का तुझे रास्ता बताऊंगा। तो एलिया ने क्या रास्ता बताया? एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तूने बहुत कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद, तो भी यदि तू चाहता है कि ये तेरे लिए हो, ये वरदान तुझे मिले, तो जब तक मैं उठाए नहीं जाता हूँ, मुझे उठाए जाने तक यदि तू मुझे देखता रहेगा तो ये वरदान तुझ पर उतर आएंगे। हालेलुया। क्या बोला? पढ़ी थी। देखने के बाद मुझे उठा। एलिया ने कहा हाँ, तूने कठिन बात मांगी है। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है,
तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद, तो उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, अगर तू देखने पाएगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तेरे लिए ऐसा ही होगा। तू दुगना वरदान पाएगा, दुगनी आत्मा पाएगा, मेरे से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और पता है एलिसा ने अंत तक अपने पास्टर को देखता रहा, अंत तक, जब तक वो उठा लिया नहीं गया, जब तक वो उठा नहीं लिया गया तब तक वो अपने पास्टर को देखता रहा। हालेलुया। और यही कारण है कि जो आत्मा एलिया पे थी उसका दुगना वरदान वाली आत्मा एलिसा के ऊपर होता है। हालेलुया। मैंने ये दोनों दृष्टांत आपको क्यों पढ़ाया पता है? क्योंकि मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको कि यदि आप अपने जीवन में अपने आत्मिक वरदान को ढूंढ रहे हैं तो आपको कैसे ढूंढ रहे हैं, आप उसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे जानेंगे? जब आप इन दो अध्यायों को बड़ी डीपली पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है सबसे पहले यदि आप ढूंढना चाहते हैं अपने अंदर आत्मिक वरदानों को, सबसे पहले प्रार्थना करें। हमें से बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना नहीं करते। बाइबल बताती है यदि आप अपने आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में चाहते हैं सबसे पहले प्रार्थना करें। आपको पता है सामुएल कहाँ था? जब हम सामुएल के बारे में पढ़ रहे थे, सामुएल उस समय कहाँ था? कहाँ था? कहाँ था सामुएल? अभी हमने इससे पहले सामुएल के बारे में पढ़ा, यहोवा के मंदिर में था वो। आप ध्यान दीजिए, वो यहोवा के मंदिर में था और यहोवा का वाचा का संदूक उसके सामने रखा था। दैट मीन्स वो प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था वो। हालेलुया। और रात में भी वो ऐसा कर रहा था क्योंकि उसका लगाव बहुत ज्यादा था परमेश्वर से। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में आत्मिक वरदानों को चाहते कि परमेश्वर के आत्मिक वरदान आप पर उतरे, तो आपको क्या करना है? पहले तो आप प्रार्थना करना है। क्या करना है? क्या करना है? जो कि नहीं करते हैं, जो कि नहीं करते हैं। हमें प्रार्थना करना, प्रार्थना का वॉरियर होना है। उसके बाद क्या करना है? वाचा का संदूक उसके सामने था, मतलब वो वाचा को पढ़ रहा था, यानी वचन को पढ़ रहा था, वो वचन को पढ़ रहा था। हम कितने लोग वचन को पढ़ते हैं? अभी मैंने बहुत पुराने विश्वासी से पूछा था, किसी भाई से, अभी रास्ता चलते मैंने एक बहुत पुराने विश्वासी मुझे मिला, उससे मैंने पूछा, बोला बताओ भाई यूसुफ के पास में कौन सा वरदान था? बहुत पुराना विश्वासी है लेकिन नहीं बता पाया। इसका कारण क्या पता? क्योंकि वो वाचा के नजदीक नहीं जाता। जब हम वाचा के नजदीक जाएंगे, वचन के करीब जाएंगे, वचन हमसे बातें करेगा और गुप्त बातों को प्रकाश में लेकर आएगा वो। तो पहली बात क्या करना है? यदि आप अपने आत्मिक वरदान को सर्च करना चाहते हैं, आप ढूंढना चाहते हैं, सबसे पहले प्रार्थना, वचन और तीसरा प्रभु से प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीनों चीजें करते हैं क्या हम? करते हैं? नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो आत्मिक वरदान कोई लड्डू नहीं है थाली में रखा हुआ कि आप उसको उठाएंगे और निकल लेंगे। आत्मिक वरदान कोई लड्डू नहीं है जो आप उसको उठाएं और निकल गए, और जिसके पास है वो भी बड़ा संभाल के उसको इस्तेमाल करा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीन चीज सामुएल के समान करना है। कैसा? कैसा? प्रार्थना, वचन और परमेश्वर से प्रेम। हम बीवी से प्यार करते, बच्चे से प्यार करते, माँ से प्यार करते, परिवार से प्यार करते, घर से प्यार करते, जॉब से प्यार करते, पैसे से प्यार करते, अपने कपड़े से प्यार करते, अपने घर से प्यार करते, लेकिन प्रभु से प्रेम, ये प्रेम दिख रहा है। आज इतने लोग गर्मी में भी प्रेम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी घर में क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। प्रेम, ये तीन चीजें आपको प्रभु में आपके आत्मिक वरदान को जानने में मदद करेंगी। हालेलुया। और चौथी बात क्या है पता है? चौथी बात क्या है? आप प्रभु के लिए समय निकाले कि प्रभु की आराधना कर सके आप। हालेलुया। आप प्रभु के लिए समय निकाले। हमें से बहुत सारे लोग प्रभु के लिए आराधना नहीं करते। सुबह उठा बस प्रार्थना किया, खत्म। लेकिन पता है आराधना बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थना से ज्यादा जरूरी है प्रभु की आराधना। प्रभु के लिए गीत गाएं सुबह उठकर। प्रभु के लिए वो वाला गीत मत सुनिए, मैं जब जब तुझको पुकारूं तो दौड़ी आए नदिया किनारे वाला। लेकिन प्रभु के लिए सुबह गीत गाए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे आज जीवित रखा है ना? धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। हम प्रभु की स्तुति नहीं करते सुबह सुबह, नदिया किनारे वाले गाना में चले जाते तुरंत।
प्रभु की स्तुति के लिए समय निकालें। यदि आप अपने आत्मिक वरदानों को सर्च करना चाहते, ढूंढना चाहते, आपके अंदर क्या है, आप कुछ समय प्रभु की आराधना में बिताएं। प्रभु की आराधना में समय बिताएं। हम नहीं करते हैं। हमें बताती है 5वीं बात, हमें सिखाती है आत्मिक संगतियां करें। क्या करें? आत्मिक संगति करें, स्पिरिचुअल फेलोशिप करें। कहीं भी प्रार्थना होती है, जाइए, तुरंत जाइए वहां। लेकिन हम सोचते क्या पता है, पास्टर का चर्च है, पास्टर जाएगा ना, हम क्या करने जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये चर्च मेरी नहीं है, ये लोग भी मेरे नहीं है। ये कलीसिया यीशु मसीह की है। ना इसका अधिकारी मैं हूं, ना पास्टर दीपक है। इस कलीसिया के अधिकारी जो है ना मैं हूं, ना पास्टर